सालों बाद एक चोरी के इल्जाम में हुई सजा काट के मानसिंह अपने गांव शैतानपुरा में लौटा। गांव में आते ही आदत अनुसार वह सबसे पहले जुआ खाने में पहुंचा और शाम तक सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद मारपीट करने की वजह से उसको जुआ खाने से बाहर निकाल दिया। फिर मानसिंह कुछ देर के लिए बाजू वाले चबूतरे पे जाकर लेट गया। कुछ देर के लिए उसकी आंख लग ही गई थी कि उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मानसिंह की नींद टूटने से वह थोड़ा गुस्से में था। उसके उठ के देखा तो वहाँ चबूतरे पे एक आदमी अकेला बैठा था। उसके दाहिने हाथ में 3 उंगलियाँ नहीं थीं और वह बार बार एक सिक्का हवा में उछाल रहा था और बाजू में देख के किसी से पूछता जीत या पट, और खुद जीतने पर उछल उछल कर ताली बजाता और हारने पर रोता। पर चबूतरे पे तो वह अकेला ही बैठा था, तो वह बात किससे कर रहा था। उसने सोचा कि ये कोई पागल लगता है। तभी उसकी नज़र उस सिक्के पर पड़ी जो वह बार बार उछाल रहा था। वह था खरा शुद्ध सोना। सिक्के देखते ही मानसिंह उसके पास जाकर बैठा और वह सिक्का उससे छीनने की कोशिश की, पर छीन नहीं पाया। वह बूढ़ा आदमी उससे दूर जाके खड़ा हो गया और बच्चे की तोतली आवाज़ में बोला, मैं अपना सोना किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें अगर चाहिए तो कब्रिस्तान से जाकर निकाल लो, बहुत सारा सोना है। मानसिंह को कुछ समझ नहीं आया। वह उससे वह सिक्का छीनता इससे पहले ही उस पागल ने हवा में ही किसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो हम कहीं और जाके खेलते हैं, और भागते हुए गांव में चला गया। मानसिंह को पक्का यकीन हुआ कि वह बूढ़ा 100% पागल है, पर उसकी नज़र में वह खरे सोने का सिक्का भाग गया। उसके बाद वह घर पर लौटा, पर अभी भी उसके दिमाग में उस पागल बूढ़े ने कही बात सोने का सिक्का घूम रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे रात भर वह कब्रिस्तान और सिक्के के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने तहखाने में जाकर एक पुराना संदूक बाहर निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। उसे वैसा ही एक सोने का पुराना सिक्का मिला जैसा उस पागल के हाथ में था। फिर उसे उसके दादाजी की कही भूत प्रेम की सच्ची कहानियाँ बात याद आ गई। कई सदियों पहले गांव में जब लोग मरते थे तब उनके मुंह में सोने का सिक्का या सोने की कोई वस्तु रख के उन्हें जंगल वाले पुराने कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। पर धीरे धीरे वह प्रथा बंद हो गई और भूत प्रेतों के खौफ से सारे लोग जंगल छोड़कर यहाँ आकर बस गए। बाद में वह पुराना कब्रिस्तान कुछ अघोरी तंत्रिकाओं के मंत्र तंत्र की शक्तियों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर उसके बाद से उस कब्रिस्तान की भयानक प्रेत आत्माओं के डर से वह कोई कदम नहीं रखता। इतना सब कुछ समझने के बाद मानसिंह के मन में एक शैतानी ख्याल ने जन्म लिया, उस कब्रिस्तान में से सोने का सिक्का निकालने का ख्याल। उसने उसी रात तहखाने से खुदाई का सामान, मसाल और कुल्हाड़ी ली और चल पड़ा अकेले ही मुर्दों को जगाने। रात के लगभग 12:30 बजे उसने बड़ी सावधानी से गांव पार किया और थोड़ा दूर जाके मसाल जलाई। कुछ ही समय में वह कब्रिस्तान पहुंचा और बिना किसी भूत प्रेत और डर की परवाह किए उसने पहली कब्र खोदी। उसमें एक बच्चे का कंकाल था। मानसिंह ने कंकाल के मुंह में उंगलियां डाल के वह सोने का सिक्का निकाल लिया। उसी वक्त उसे हवा में अचानक बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगा। कहते हैं ना, अगर आसपास कोई भूत प्रेत का साया हो तो अचानक ही गजब की ठंड महसूस होती है। ये उसी का संकेत था। पर मानसिंह के आंखों पे तो लालच का पर्दा पड़ा था। सोने के अलावा वह किसी और के बारे में वह सोच ही नहीं पा रहा था। फिर उसने और एक कब्र खोद के कंकाल के मुंह से सिक्का निकाल लिया। मानसिंह ने दोनों कब्रों को पहले जैसा मिट्टी से ढक दिया और उन पर एक खान निशान बनाया ताकि अगली बार उसे पहचान सके। मानसिंह सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकल आया, पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने अपनी दर्दनाक मौत का भयानक खेल शुरू कर दिया है।
इसी तरह वह और 2 दिन कंकालों के मुंह से सिक्के निकालते रहा। पर कहते हैं ना, हर चीज़ का अंत एक सही समय पर निश्चित होता है। वैसे ही इस सब का भी अंत उसी रात को होने वाला था, क्योंकि वह रात अमावस्या की थी, मतलब सारी शक्तियों के जागने का समय। मानसिंह हमेशा की तरह मध्यरात्रि कब्रिस्तान में पहुंचा। अब तक उसने 5 कब्रों में से सोना निकाला था और इस बार उसकी छठी कब्र खोदने शुरू की। जब उसे कंकाल मिला तब हमेशा की तरफ उसने खोपड़ी के मुंह में उंगलियां डाली और वह सोने का सिक्का ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों को उस कंकाल के मुंह में कुछ महसूस होने लगा और अचानक उस कंकाल का जबड़ा कस गया किसी जाल तरह और उसकी उंगलियां उसमें फंस गईं। भय से मानसिंह को पसीना छूटने लगा। तभी उस कंकाल के हाथ पांव हिलने लगे और अचानक उस पूरे कंकाल में जान आने लगी। वह धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ उसके जमीन पर बैठे हुए मानसिंह को भी अपने साथ खड़ा कर दिया। डर से मानसिंह घिघी बन गई। साक्षात एक प्रेत का कंकाल उसके सामने खड़ा था। तभी उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब उसकी रूह कांप उठी। उसने आज तक जितनी भी कब्रों में से सोना निकाला था, वह सभी कब्रों के कंकाल मिट्टी से एक के बाद एक बाहर निकल रहे थे। वह दृश्य दिल दहला देने वाला था। धीरे धीरे सारे कंकाल उसकी तरफ चल के आ रहे थे, पर असली डर और दर्द का एहसास मानसिंह को तब हुआ जब उसकी अपनी उंगलियों के न होने का एहसास हुआ। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थीं और वह उसे चबा रहा था। मानसिंह खून से सना हाथ लेकर जमीन पर गिरा और भागने की कोशिश करने लगा, पर वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके पैरों से जान निकल गई। फिर एक के बाद एक सारे प्रेत उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और पूरे जंगल में दर्द से चीख उठा। और अब हर रोज मानसिंह जेब में 6 सोने के सिक्के लेकर गांव में घूमता है और अकेले में ही कई लोगों से बातें करते दिखाई देता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान के सोने पर एक भयानक सांप था। जो भी वहां से सोना चुराने का अपराध करता, कब्रिस्तान के भूत उसे पागल कर देते। कंकालों का सिक्का मतलब जिन कंकालों का सिक्का निकाला जाता है, वह उनकी प्रेत आत्माएं सिक्का निकालने वाले के साथ जीवन भर के लिए बातें करती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।